welcome back to the channel. It's me Tamneet Kaur and I am back, I guess almost after a long period of time, about 5 to 6 months. So I'm back with class 12 videos right now. तो आज हम start करेंगे Indian Economic Development का chapter number 5 and the name of the chapter is poverty. तो मैंने इस chapter को इसलिए start किया because this chapter is scoring because it is very easy. First of all, it is easiest chapter and it includes in the top 1. तो आपको पता ही है ऑलरेडी +2 के स्टूडेंट्स जो भी हैं या फिर 10th के स्टूडेंट्स जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं वो गोइंग टू अपीयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस इन 2022. तो उनके टर्म 1 और टर्म 2 दो एग्जाम्स होंगे, दोनों आपके हाफ सिलेबस आ जाएगा. तो इसलिए जो हमारा पॉवर्टी चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये हमारा टर्म 1 का चैप्टर है. सो लेट्स बिगिन. सो पॉवर्टी चैप्टर का नेम क्या है? पॉवर्टी. सो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज पॉवर्टी. Poverty, it is a situation or inability to fulfill the basic requirements of life, including housing, clothing, food, education and health. So पहले जो requirements of life थी, basic requirements of life were included as housing, clothing and food. मकान, कपड़ा और रोटी, यही माना जाता था. But now it is necessary to have a primary education. मतलब हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए और वी शुड बी हेल्दी. सो इसलिए अब एजुकेशन एंड हेल्थ आर ऑल्सो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए ह्यूमन लाइफ. सो व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इनएबिलिटी हो जाती है, मतलब कि हम एबल नहीं होते, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि हम अपनी फुलफिल कर ले किसको? बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ. जो हमारी जिंदगी को जीने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी हम फुलफिल नहीं कर पाते, मतलब उनको भी हम पूरा नहीं कर पाते. और वो रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं? घर, कपड़ा, रोटी, एजुकेशन एंड हेल्थ. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी. आई होप इट इज क्लियर. नाउ अगर आपसे पूछा जाए हु आर पुअर्स, पुअर कौन है भाई? तो पुअर इज दैट पर्सन, पुअर इज द वन हु इज enable to fulfill the basic requirements of life, including housing, clothing, food, education and health. So all this is the poor. So आपको same definition याद करनी है, बस जब poverty आ जाए then it is an inability or a situation, and when it comes to a poor, what is poor, then you have to write that poor is the person या फिर it is a one who is unable, जो इन सब चीजों को नहीं पूरा कर पा रहा अपने रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ को, वो इंसान क्या है? पुअर है. सो आई होप आपको पॉवर्टी और पुअर की डेफिनेशन समझ आ गई. नेक्स्ट कम्स कि पुअर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये पर्सन पुअर है या फिर ये पर्सन नॉन पुअर है. सो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में बाइफरकेट किया गया है. जैसे आपको पता है रूरल एरियाज यानी village areas or urban areas, you all know city areas, towns. So poor in rural areas and poor in urban areas are identified on the basis of some categories, on the basis of some base. तो rural area का base क्या है? Landless laborers. These laborers are those जिनके पास जमीन नहीं है. सो रूरल एरियाज, जैसे आपको पता है कि विलेज एरियाज होता है, तो विलेज में ज्यादा क्या होता है? प्रोडक्शन होती है, क्रॉप प्रोडक्शन, फार्मिंग की जाती है. तो फार्मिंग तो लैंड पे होगी. तो रूरल एरियाज में पुअर्स वो लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लेबरर्स, ये मेजर है. उसके बाद वो वाले भी पुअर्स हैं जो एंगेज्ड है इन नॉन एग्रीकल्चरल जॉब. नॉन एग्रीकल्चरल जॉब लाइक स्ट्रीट वेंडर्स, पुश कार्ट वेंडर्स, रैक पिकर्स. तो ये सब हमारे क्या है? पुअर्स है रूरल एरियाज के. नेक्स्ट कम्स अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में जो पुअर्स है वो लोग हैं, देखो, ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर्स. सो दीज आर दोज पर्संस जो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में क्या हुए? माइग्रेट हुए. क्यों हुए? बिकॉज इनकी ये मेंटेलिटी है कि अगर ये यहाँ पर पुअर है, यहाँ पर वो काम नहीं मिल रहा, दे आर अनएम्प्लॉयड. So when they migrate to the urban areas, they will get employment, they will get jobs and they will get employed and they will become a non-poors. They will come under the category of non-poors. But the thing is, when they migrate to the urban areas, there is an overflow.
वहां पे रूरल पुअर्स आ गए। यहाँ के पुअर्स वहां पे माइग्रेट करेंगे तो वहां पे भी अर्बन एरियाज में पॉवर्टी, यहाँ पे भी पुअर्स आ जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। नेक्स्ट कम्स टू द कैटेगरीज ऑफ पुअर। अब पुअर्स के भी आगे कैटेगरीज होती हैं। हमें इतना पता लग गया पुअर कौन है, रूरल एरियाज में कौन है, अर्बन एरियाज में कौन है, बट इनके आगे कैटेगरीज है। सो नेक्स्ट डिग्रीज ऑफ पॉवर्टी। तो अभी हम पुअर्स की कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, फिर अब पॉवर्टी के आगे दो वेरिएंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पुअर्स क्या होते हैं, लेट्स क्विक रिकैप। पुअर इज द वन who is unable to fulfill the basic requirements of his or her life that includes housing, clothing, food, education and health. So this is the definition of poor. अब categories of poor में हमें क्या पढ़ना है कि poor कितनी categories के होते हैं। हमारे पास 6 तरह की poor की categories है। पुअर्स में आगे बहुत तरह के होते हैं। हमें इतना पता है कि ये पर्सन पुअर है, बट ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, किस टाइप का पुअर है, वो हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑलवेज पुअर। ऑलवेज पुअर, सो दिस इज द टाइप ऑफ पर्सन हु लिव्स, हु born in poverty, who lives in poor and who dies in poverty. जो जन्म भी जिसका born भी पुअर में हुआ है, उसकी लिविंग भी पुअर में है और उसकी डेथ भी पॉवर्टी में ही होगी। मतलब जब वो पैदा हुआ तब भी वो पुअर था, उसने अपने लाइफ का सारा लाइफ स्पैन भी सारी जिंदगी पॉवर्टी में काटी और डेथ भी उसकी एज अ पुअर हो गई। सो अगर ये 3 चीजें हैं, मतलब इफ अ पर्सन इज बोर्न इन पुअर, लिव इन पुअर्टी एंड डेथ आल्सो हैपेंस इन बीइंग अ पुअर, देन दैट पर्सन इज नोन एज ऑलवेज पुअर। नेक्स्ट योर कम यूजुअली पुअर। यूजुअली पुअर मतलब कि ये वो पर्सन है जो वैसे नॉर्मली, अगर हम बात करें नॉर्मली, यूजुअली क्या है, पुअर है। नॉर्मली ये पर्सन क्या है, हम यूजुअली का मतलब क्या समझते हैं कि कॉमन, जो नॉर्मली चल रहा है। तो नॉर्मली ये पर्सन पुअर, बट समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब इस पर्सन की सिचुएशन बेटर ऑफ हो जाती है। मतलब नॉर्मली ये पर्सन क्या है, पुअर है, बट कुछ अच्छी चीज होगी इसके साथ, बहुत अच्छी चीज होगी, इसकी लॉटरी लग गई समझ लो, तो इसकी कंडीशन क्या हो गई, बेटर हो गई। कुछ टाइम पीरियड के लिए ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गया और नॉन पुअर बन गया, बट फिर से जब उसकी वो कंडीशन फुलफिल हो गई, कंडीशन खत्म होगी, देन अगेन ही विल बी कन्वर्टेड इनटू अ पुअर, तो वो फिर से पुअर बन जाएगा। नेक्स्ट कम्स योर chronically poor. तो chronically poor is a combination of both always and usually. Always poor and usually poor are together known as chronically poor. इसकी अगर proper definition लिखनी हो, then you should write with that it is always poor and usually poor. Under this comes always and usually poor. और definition में आप लिख सकते हैं कि the person who is always poor, born in poverty, live in poverty and death also take place in the poverty. This is chronically poor. Next comes churning poor. So churning poor is the one जो कभी poor है, कभी non poor है, कभी poor है, कभी non poor है। मतलब इसकी भी कोई fixed position नहीं है। इसका क्या था कि ये normally poor ही है, ये सालों भर poor ही चलता आ रहा है, बट कभी इसकी कंडीशन अच्छी होगी then he will become a non poor। तो अच्छी कंडीशन आगे बेटर हो गया, बट फिर से poor हो गया। इसमें क्या है, जो पर्सन है वो अप एंड डाउन करता रहता है, कभी पुअर है, कभी नॉन पुअर है, कभी पुअर है, कभी नॉन पुअर है, कभी पुअर, कभी नॉन पुअर, कभी पुअर, कभी नॉन पुअर। ये चर्निंग पुअर होते हैं। नेक्स्ट कम्स ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर आर दोज हु आर नॉट पुअर। ये यूजुअली पुअर में पुअर ही थे, कभी कभी अच्छे हो जाते हैं। ओकेजनली पुअर में ये पुअर नहीं है। माइंड इट, दीज आर नॉन पुअर्स। ये पुअर नहीं है, बट कभी ऐसा हादसा हो गया, मिस हैपनिंग होगी बिजनेस में, देन दे कम इनटू द कैटेगरी ऑफ पुअर। तो किसी ओकेजन पे कुछ हो गया, मिस हैपनिंग होगी, क्या हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, तो ये क्या हो गए, पुअर हो गए, बट इन्होंने फिर से उसको कवर कर लिया एंड दे बिकम नॉन पुअर्स। सो दीज आर ओकेजनल पुअर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो ढाबास वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, स्मॉल ढाबास, तो ये क्या है, पुअर नहीं है, बहुत अच्छी इनकी कमाई है, नॉन पुअर्स है। बट जैसे अभी कोविड आया था, कोविड-19 पेंडेमिक एरा था,
तो इनका सब कुछ फ्लॉप हो गया, कोई ज्यादा बाहर से खाना नहीं खा रहा था। देन कुछ मिस हैपनिंग होगी, दैट वाज कोविड-19, जिस कारण ये क्या हो गए, पुअर्स हो गए। बट अगेन दे कवर अप दैट एंड नाउ दे बिकम अ नॉन पुअर। सो कोई ओकेजन आया, कुछ मिस हैपनिंग होगी, देन दे बिकम पुअर्स, अदरवाइज दे आर नॉन पुअर्स। ट्रांसिएंट पुअर्स अगेन दिस, इसके अंदर हमारे पास आते हैं चर्निंग एंड ओकेजनली। चर्निंग पुअर्स and occasionally poors are together known as transient poors. I hope आपको categories of poor समझ आ गई। जल्दी से रिकैप करते हैं। Always poor, born in poor, live in poor, death in poor, usually poor, मतलब normally these are poor, ये poor ही है, but कभी कभी बहुत अच्छी इनके साथ कंडीशन हो गई, रब खुश हो गया तो इनकी कंडीशन क्या होगी, बेटर, कुछ अच्छी हो गई। Chronically poor, usually and always poor का कॉम्बिनेशन है। Churning poors are not stable, वो कभी poor है तो कभी not poor है, कभी poor है कभी not poor है, so these are not stable at all. Occasionally poor, these are not poors, but कुछ मिस हैपनिंग हो गई इनके फर्म में, इनके बिजनेस में, इनके अकाउंट में, तो ये क्या बन जाते हैं, poor. Transient poors together churning and occasionally are known as transient poors. I hope this is clear. Next comes वेरिएंट्स ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के क्या क्या वैरायटीज है, किस तरह की पॉवर्टी होती है। हमारे पास एक आती है रिलेटिव पॉवर्टी, नेक्स्ट कम्स हमारी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सो रिलेटिव पॉवर्टी इज दैट टाइप ऑफ पॉवर्टी जिसमें हमारे पास मेन क्या होता है, कंपैरिजन की बात कर लो। अब रिलेटिव पुअर्स आर दोस पुअर्स व्हिच आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कंट्री और एनीथिंग एल्स। सो इसमें रिलेटिव पॉवर्टी में हमारे पास कंपैरिजन किया जाता है दो रीजन्स का, कि इस रीजन में और इस रीजन में कहाँ पे पॉवर्टी ज्यादा है, तो वो हो जाती है रिलेटिव पॉवर्टी। इन शॉर्ट इट इज कंपैरिजन। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एंड दिस पॉवर्टी इज कंसीडर्ड इन आवर इंडिया। तो इंडिया में मेनली एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात की जाती है, एंड इट इज ऑल्सो more important as comparison to relative poverty in terms of your exam point of view. तो absolute poverty कौन सी होती है, absolute poverty is based, ये किसके ऊपर based है, it is based on your poverty line। तो ये किसके ऊपर based है, it is based on the poverty line। ये poverty line की बेस पे है, मतलब कि हमें correct estimation बताती है on the basis of poverty line। Now comes poverty line. So poverty line is a cut-off point which divides people of a region as poor and non-poor. So ये cut-off point है जिसमें हमें पता लगता है, कुछ जो डिवाइड करता है एक रीजन के पर्सन्स को as poor and non-poor। मतलब ये समझ कर लो poverty line है, जो इसके नीचे आ गई ये poor है, जो इसके ऊपर है वो non-poor, right? अब हमारे पास आती है एक बहुत छोटी सी टर्म है, आपको बुक में शायद ही आपको मिले, बिकॉज हम क्या करते हैं ऊपर ऊपर से टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स रीड करते हैं, बिकॉज नाउ इट इज योर टर्म 1 फुल ऑन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बेस्ड है। सो आपको छोटी छोटी चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, साइड पे जो बॉक्सेस है उनको भी डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज हेड काउंट रेशियो? हेड काउंट रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन, ये हमारी पॉवर्टी लाइन है ना, इसके नीचे जितनी भी पॉपुलेशन आती है उसकी परसेंटेज को क्या बोलते हैं, हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो का दूसरा नेम है पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। सो इट इज पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो, राइट, पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। सो इट इज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के नीचे जितनी भी पॉपुलेशन आती है उसकी परसेंटेज को क्या बोलते हैं, हेड काउंट रेशियो। अब पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को इंडिया में, पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को इंडिया में सबसे पहले किसने डिस्कस किया था, तो दैट पर्सन वाज दादाभाई नारोजी इन इंडिया। सो इंडिया में दादाभाई नारोजी ने सबसे पहले दादाभाई नारोजी वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, जो इनका बेस था, अब इसको ध्यान से सुनना, दादाभाई नारोजी ने पॉवर्टी लाइन का बेस क्या रखा, उन्होंने बेस रखा, द बेस वाज
एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो उनका पेज था एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो उन्होंने बोला कि जेल में जितने भी प्राइजनर्स रहते हैं, जेल में जो भी प्राइजनर्स रहते हैं उनको सिर्फ उतना ही खाना मिलता है, सिर्फ उतनी मील मिलती है जिससे वो जिंदा रह सके। तो उनको कितना खाना मिलता है? लिविंग उतना ही खाना मिलता है जितने से वो अपना लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं, वो अपने जिंदा रह सकते हैं। सो वही उन्होंने बोला कि ह्यूमन बीइंग को भी जिंदा रहने का ही खाना चाहिए। दैट इज नॉट कंसिडरिंग अबाउट द नॉन पुअर्स। जो रिच लोग हैं वो तो लग्जरी आइटम्स लेंगे, दे विल एंजॉय द फुल, बट फॉर सर्वाइवल वी नीड जस्ट ओनली टू फुलफिल आवर स्टमक, राइट। तो क्या हुआ, इन्होंने बोला जो प्रिजनर है, जेल में जो प्रिजनर है उसको सिर्फ उतना ही खाना मिलता है जिससे वो जिंदा रह सके। सो इज द केस विद पुअर्स। पुअर्स भी सिर्फ उतना ही खाना चाहते हैं जितना कि वो जिंदा रह सके। तो उन्होंने अपना बेस रखा एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो इनका प्रोसीजर क्या था, इन्होंने क्या क्या किया, व्हाट दे फॉलोड। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रिजनर का मेन्यू उठाया। कि वो सुबह से लेकर शाम तक क्या खाता है उसको नोट किया, उसके प्राइजेस को नोट किया कि अगर वो चपाती खा रहा है तो कितने की, दाल सब्जी वट एवर ही और शी इज ईटिंग, तो उसको उन्होंने नोट कर लिया, उसके प्राइस नोट कर लिए। फिर उन्होंने बताया कि दिस वाज ऑल अबाउट द एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो एक प्रिजनर को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। सो इज द केस विद पुअर्स को भी जिंदा रहने के लिए सिर्फ कुछ लिमिटेड सा खाना चाहिए जितने से वो जिंदा रह सके। सो अकॉर्डिंग टू हिज कैलकुलेशन द पॉवर्टी लाइन was all about 3/4 of adult jail cost of living। तो उन्होंने निकाला था एडल्ट मेंस का एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू हिज कैलकुलेशन वाज 3/4 फ्रैक्शन। तो इसी के बेस से उन्होंने किसका निकाल दिया, मेन का उन्होंने निकाल दिया 3/4, वुमेन्स का भी निकाल दिया प्लस चिल्ड्रन का भी निकाल दिया अकॉर्डिंग टू देयर एस्टिमेशन। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है दैट इज नियर अबाउट 1/3 फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर वुमेन दे टोल्ड 2/3। For women they told 2/3 and for children they told 1/3। और पॉवर्टी लाइन उन्होंने किस तरह से बताई, उन्होंने बताई कि पॉवर्टी लाइन में 1/6 ऐसे लोग हैं जो नील डाइट लेते हैं। 1/6 की क्या डाइट है, नील डाइट है, मतलब कि वो कुछ भी नहीं खाते, नील, जीरो। फिर उन्होंने बताया 1/6 वो लोग हैं जिनकी डाइट क्या है, हाफ। आप प्रॉपर एग्जाम में ऐसे लिख कर आना, पॉवर्टी लाइन इज इक्वल टू 1/6 नील डाइट प्लस 1/6 हाफ डाइट प्लस दे टोल्ड अबाउट 2/3 फॉर फुल डाइट, जो पूरी डाइट ले रहे हैं। तो इसके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली क्या बना, 1/6 नील डाइट यानी 0 प्लस 1/6 हाफ डाइट मतलब 1/2। ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2/3 की क्या डाइट है, फुल, मतलब पूरी एक डाइट, उनकी फुल डाइट कंसीडर की जाती है। सो जब भी आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे 1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई 1/2, ये फ्रैक्शन में टर्म्स है, प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास आंसर आएगा 3/4। सो दिस इज ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन इफ योर क्वेश्चन कम्स अबाउट द दादाभाई नारोजी। वैसे ये ऑब्जेक्टिव है तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएगा नहीं, एमसीक्यूज में आएगा, कुछ भी आ सकता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग। पॉवर्टी लाइन इज इक्वल टू 1/6 नील डाइट प्लस 1/6 हाफ डाइट प्लस 2/3 फुल डाइट। इसकी कैलकुलेशन करके आपके पास 3/4 आ जाएगा, विच वॉज गिवन बाय दादाभाई नारोजी एज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो आई हैव मेजर्ड पॉवर्टी। अब पॉवर्टी को मेजर करने के क्या क्राइटेरिया है, किस बेस को रखकर हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं। सो हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो तरीके हैं। फर्स्ट इज मिनिमम कैलोरी इनटेक, कितना हम खा रहे हैं,
इंटेक, जो हमने खाया उसकी मॉनेटरी वैल्यू की बात की जा रही है. इन शॉर्ट इट इज ऑल अबाउट सेम. तो कैलोरी इंटेक रूरल और अर्बन एरियाज में डिफरेंट है. सेम मॉनेटरी वैल्यू भी रूरल और अर्बन एरियाज में डिफरेंट है. सो कैलोरी इंटेक रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे and 2100 calories for urban areas per person per day. So this is per person per day. तो एक दिन में एक पर्सन कितनी कैलोरीज कितना खाना खा रहा है वो होती, उसके बेस पे हम मेजर कर सकते हैं दैट पर्सन इज पुअर और फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी और नो. सो क्या है 2400 कैलोरीज फॉर रूरल एरियाज. अब आप बोलोगे कि कैलोरीज ज्यादा रूरल एरियाज में क्यों, बल्कि खाना तो अर्बन एरियाज में ज्यादा खाया जाता है एज कंपैरिजन एज योर माइंड पॉइंट ऑफ व्यू. बट रूरल एरियाज में 24 कैलोरीज इसलिए बिकॉज रूरल एरियाज कौन सा एरिया है, विलेज एरिया, और इसमें ज्यादा काम किसका होता है, हमारा फिजिकल लेबर का. हमें हाथ से काम करना पड़े, खुद की मेहनत लगानी पड़ती है. जबकि अर्बन एरियाज में ऐसा कुछ नहीं है, वी ऑल आर वर्किंग ऑन द मशीन्स, ज्यादा मैन पावर नहीं है. सो इसका रीजन यही है कि रूरल एरियाज में मैन पावर, रूरल एरियाज में मैन की फिजिकल पावर ज्यादा लगती है, हाई बहुत ज्यादा लगती है, जिस कारण हमें भूख ज्यादा लगती है. अगर हम ज्यादा काम करेंगे तो हमें ज्यादा भूख लगेगी. सो इज द केस विद रूरल एरियाज, वहां पे मेन की फिजिकल पावर ज्यादा लगती है एज कंपैरिजन टू द अर्बन एरियाज, इसलिए वहां पर भूख ज्यादा लगती है. सो 24 कैलोरीज फॉर द रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज फॉर द अर्बन एरियाज. अगर पर्सन की कैलोरीज इससे कम है तो वो पुअर है, अगर इतनी है या फिर इससे ज्यादा है देन इट इज नॉट अ पुअर, वो पुअर नहीं है, वो नॉन पुअर है. नेक्स्ट कम्स मॉनेटरी वैल्यू. रूरल एरियाज में अगर एक पर्सन 816 रुपीज कमा रहा है तो वो पुअर नहीं है, या फिर इससे ज्यादा कमा रहा है तो वो पुअर नहीं है. मिनिमम की बात की ना यहाँ पे, कम से कम, इससे कम अगर वो 816 रुपए से कम पैसा कमा रहा है तो वो क्या है, पुअर है. और अर्बन एरियाज में अगर वो 1000 रुपए से कम कमा रहा है तब वो पुअर है. अगर वो 1000 रुपए कमा रहा है तब भी वो पुअर नहीं है, 1000 से ज्यादा भी पुअर नहीं है, 1000 से कम 1000 रुपीज से कम कमा रहा है देन ही और शी इज अ पुअर. और नॉट अ पर डे, ये पर डे की बात है ना, एक दिन की, ये एक दिन की बात नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन मंथली. एक महीने में, 1 मंथ में अगर वो 816 कमा रहा है देन इट्स ओके. इफ वो कम कमा रहा है देन इट इज अ पुअर. और अगर अर्बन एरिया में 1000 कमा रहा है देन इट्स ओके, बट अगर वो कम कमा रहा है देन ही इज अ पुअर, ही विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पुअर. So it is based on the calorie intake for the per person per day, and it is based on the monetary value of calorie intake, and the base is monthly per capita income. एक महीने में अगर वो 816 रुपए कमा रहा है it's okay, कम कमा रहा है तो वो पुअर है, and so is the case with the urban areas. So I hope आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ आया. अगर आपको कोई भी डाउट है please let me know in the comment section, and if you like the video then please hit the like button, share, comment and subscribe my channel. Stay blessed, stay tuned. Bye bye.